शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सोशल स्टडीज़ यूनिट 3 पेज नंबर 17 मून्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मून्स में इंट्रोडक्शन। मून्स आर द नेचुरल नॉन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट्स एंड प्लैनेटाइज्ड। चांद जो है वो एक कुदरती चीज़ है, नॉट आर्टिफिशियल, गैर कुदरती नहीं है। सैटेलाइट सैयारा है ऑफ द प्लैनेट्स का एंड प्लैनेटाइड्स। दीज सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड देयर ओन प्लैनेट। ये जो सैटेलाइट है ये अपने ही ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, घूमता है। द डेट 335 बॉडीज आर फॉर्मली क्लासिफाइड एज मून इन आवर सोलर सिस्टम। टिल डेट आज तक 335 बॉडीज, उसके जो बॉडीज हैं, जो अजसाम हैं, आर फॉर्मली क्लासिफाइड एज मून इन आवर सोलर सिस्टम। हाउएवर दिस फिगर इंक्लूड्स asteroid moons and many of the moon likes the object. Astronomers recognize only 173 natural satellite, लेकिन astronomers ने इसको दोबारा से रिकॉग्नाइज किया और बताया ओनली 173 नेशनल सैटेलाइट के 173 उसके नेचुरल कुदरती सैटेलाइट हैं, सैयारे, एज मून ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट which the solar systems it has obtained that planets circling around their stars are likely to have natural satellites as well, as although none have been observed. उसके बाद हमारे जो आउट ऑफ द 4 ये जो हमारा जो ज़मीन का है, ज़मीन के पास इसमें बहुत सारे हमारे जो निज़ाम शमसी के जो सैयारे हैं उसमें हर 2 सैयारे ऐसे हैं जिसमें कोई भी चांद मौजूद नहीं है। उसमें मरकरी और वेनस हैव नो मून्स। मरकरी और वेनस के अंदर कोई भी चांद नहीं है। अर्थ हैज़ 1 लार्ज मून्स। ये जो ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा चांद है, नोन एज द मून और लोना। उसको क्या कहते हैं? जो ज़मीन के अंदर चांद मौजूद है उसको चांद या आप लोना कहते हैं। एंड मार्स हैज़ 2 टिनी मून्स। मार्स के अंदर कितने चांद मौजूद हैं? हर सैयारे के अंदर चांद है। 2 सैयारे ऐसे जिसमें कोई चांद नहीं है। और उसके बाद ज़मीन के अंदर जो ज़मीन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चांद है। मार्स हैज़ 2 टिनी मून्स, फोबोस एंड डिमोज। द आउटर gaseous planet however resemble a small solar system with many moons orbiting each planet। और बहुत सारे सैयारे के अंदर बहुत सारे चांद मौजूद हैं। some of these moons are very big and in size। वो चांद जो है अपने हजम के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। Jupiter has the least at least 36 मून। जुपिटर के अंदर कितने? कम से कम 63 मून्स है। जुपिटर जो सैयारा है उसके अंदर कितने चांद मौजूद हैं? 63। जुपिटर मून Ganymede is the largest, even bigger in the Mercury
स्टर्म हैज़ द लेस 56, इस तरह मुख्तलिफ सैयारों के अंदर मुख्तलिफ चांद मौजूद है। आवर मून, हमारा जो चांद है, हम जो जिस चांद के ज़मीन में रहते हैं उसमें एक बड़ा चांद है जिसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो अ लॉट अबाउट द आवर मून बिकॉज इट्स अपेयर ऑन द स्काई एवरी नाइट। ये जो हम जो जानते हैं कि अ लॉट अबाउट द आवर मून, जो हमारी ज़मीन हमारा चांद जो है, बिकॉज इट्स अपेयर, ये नज़र आता है आसमान पर एवरी नाइट, हर रात में, एंड कैन बी सीन वेरी क्लियरली, और बहुत आसानी के साथ हम इसको देख सकते हैं। इट्स द celestial body closest to us in our solar system, ये ज़मीन के ये सूरज के निज़ाम के साथ बहुत सी करीब तर है। only about the 400 किलोमीटर फ्रॉम द, ये ज़मीन से फासला दे रहे हैं 400 किलोमीटर के फासले पर है। इट्स मिनट डिटेल कैन बी सीन बाय पावरफुल टेलीस्कोप, ये हमारा चांद और ज़मीन के दरमियान जो सूरज के दरमियान जो फासला, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के ज़रिए से इसका डिस्टेंस देखा जा सकता है। एज द एडिशन टू बी क्लोज इट हैज़ द डायमीटर, और जो हमारा जो चांद है, उस चांद का जो डायमीटर है, यानी ये चांद अगर बना ले इस तरीके से, तो उसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर, वो डायमीटर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका डायमीटर 3476 किलोमीटर्स, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो 3476 उसका डायमीटर है किलोमीटर्स। Besides, the astronomers have not only observed it very closely, but have sent men on it to have seen in features. ना सिर्फ उसने बहुत करीब से उसका मुशाहिदा किया, बल्कि क्या हुआ, सेंट अ मैन, एक आदमी गया, वन इट हु हैव सीन इन फीचर, और उसके बारे में, उसके जो फीचर्स हैं, चांद के फीचर्स, उसके बारे में बताया। ब्रॉड सोइल एंड रॉक स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेड वेरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और वहाँ से क्या लिया, सोइल, वहाँ की मिट्टी और चट्टान के सैंपल से हासिल किए वहाँ से, और गैदर्ड एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन, और जो वहाँ पर जो चांद में जाने के बाद जो वहाँ की इंफॉर्मेशन, उसकी जो मालूमात थी, वहाँ इकट्ठी की उन्हें। द मून ट्रेवल a distance of 2290,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। देखिए, ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगाता है, द मून ट्रेवल अ डिस्टेंस, क्या उसका फासले दे रहे हैं, एक राउंड करने में कितना टाइम लेता है, कितना किलोमीटर का, 90,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ इन द पीरियड अबाउट द 27 days टू गो ऑल द वे और टू रिटर्न इट्स द स्टार्टिंग पोजीशन। उसके बाद 27 दिन लेता है दोबारा अपने वापस आने में, यानी इतना ट्रेवल करता है और 27 दिन दोबारा ये वापस लेता है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट द मून राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, और इस दौरान क्या होता है, मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, यानी चांद जो है हमारा मशरिक से निकलता है, और इस दौरान मशरिक से निकलता है और मगरिब में ये गुरूब हो जाता है। द मून इज नॉट अ लाइट सोर्स, चांद जो है नॉट, ये सोर्स नहीं है, रोशनी जो है, रोशनी का सोर्स नहीं है फ्रॉम द सन, नॉट अ लाइट सोर्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ये अपने से रोशनी पैदा नहीं करता, बल्कि एक रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, बल्कि ये कहाँ से, जो रिफ्लेक्शन होती है सूरज और चांद के दरमियान, वहाँ से रोशनी हासिल करता है। वी कैन सी द मून बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन bounces back from its surface to the earth. Its sun wasn't there, we wouldn't be able to see the moon. तो क्या होता है वहाँ से, क्योंकि सूरज से रोशनी हासिल करता है, उसके बाद सूरज से रोशनी हासिल करने के बाद ये इसकी रोशनी ज़मीन नज़र आता है। जब सूरज गुरूब हो चुका होता है तो चांद की रोशनी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ से ये हासिल कर रहा होता है। द मून अपीयर्स टू चेंज शेप, और चांद की जो शक्ल है उसमें तब्दीली होती रहती है। बट what we are actually seeing in its position lit up by the light from the sun or the different ways of the different days, सूरज के मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ दिन में चांद के मुख्तलिफ हालतों को देखते हैं। पहले गोल नज़र आता है, फिर हाफ कट नज़र आता है, फिर कट नज़र आता है, जैसे जैसे दिन में तब्दीली आती रहती है उसके शेप के अंदर भी तब्दीली आती रहती हैं। These are called the different phases of moon, ये चांद के मुख्तलिफ फेजेस हैं। आपने देखा होगा पहले इस तरीके से का होता है, उसके बाद आपको यूं नज़र आता है ऐसे,
ये नज़र आता है, फिर यूँ नज़र आता है, फिर यूँ नज़र आता है, बिल्कुल बारीक सा चांद हो जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ उसके शेवेड नज़र आते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं फेजेस ऑफ मून, विच स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टिन ब्रिट आर्क। आर्क मतलब है कि आप बहुत मामूली सा एक आर्क सा रह जाता है, बिल्कुल आर्क, जैसे इस तरीके का एक आर्क रह जाता है, जैसे आप प्रोटेक्टर से आर्क लगाते हैं। It gets the after with the result the process start where the reduce gradually and become the again। उसके बाद क्या होता है, जब वो खत्म हो चुका है, आर बिल्कुल खत्म हो जाता है, दोबारा से अपेयर होता है गोल दायरे की शक्ल के अंदर, वो नया चांद दरिया नया महीना चेंज हो चुका होता है, इसलिए आपको नया नजर आ। आफ्टर दैट इट अगेन अपेयर इन द न्यू मून, उस तरह दोबारा से एक महीना मुकम्मल होने के बाद दोबारा एक नया चांद होता है, जैसे महीना चेंज हो जाता है। और ये हमारे यहाँ कमरी महीने के अंदर होता है, जैसे अब अभी महीना जिलकात का महीना है, तो जिलकात का चांद चल रहा है, अब ये 29 डेज का होता है या 30 डेज का होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी तब्दीली वाला, फिर अगले नेक्स्ट मंथ जो है हमारा वो जिलहज का महीना शुरू होगा, तो ये पहले गोल होता है, उसके बाद उससे वो क्या आर्क नुमा होता है, और उसकी तब्दीली वाक़ और उसकी शेप में उसके फेजेस के अंदर तब्दीली होती रहती है। इसमें आपके जैसे मून्स के अंदर जो आपके असाइनमेंट दिया गया है, उसमें मून्स में आपको नज़र आ रहा है कि आपके असाइनमेंट में ये है क्या कि आपके वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका असाइनमेंट है, ये हमारा टॉपिक है जो हमने इसको कंप्लीट किया है जी।